बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड हुकूमत को भिजवाए थे। रकम हुकूमती खजाने में जमा कराए जाने के बजाय निजी अकाउंट में जमा करवाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दी। अलकादे यूनिवर्सिटी में जाकर देखा जाए कितने बच्चों ने तालीम हासिल की। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब एब्सोल्युटली यस हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा मिलनी ही मिलनी है। सेनेटर फैसल वावला का दावा, कहते हैं आपने रियासत की तंसीबात को आग लगाई। आप समझ रहे थे बदमाशी के जरिए मसाइल होंगे। पहले बदमाशी की सियासत कर रहे थे, अब कशकोल लेकर खड़े हो गए हैं। बानी पीटीआई को उनकी पार्टी और लोग जेल के अंदर मरवाना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड का एक पैसा बानी की जेब में नहीं आया। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला कल मुतवक्का है। हर बार उस फैसले को मौखर किया जाता है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं कि नैब गवाहान ने तस्लीम कर लिया। बुशरा और बानी ने जाती फायदा नहीं उठाया। अल-कादिर ट्रस्ट केस इद्दत और साफर केस की तरह है। 26 नवंबर और 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपोजिशन रहनुमा साहबजादा हामिद रजा कहते हैं पीटीआई की कमेटी तीसरे मुज़ाकराती राउंड के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए हतमी तारीख 31 जनवरी है। हमारी आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में करवाई गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज पर मुज़ाकरात नाकाम करने की कोशिश का इल्ज़ाम। कहते हैं कि दोनों रहनुमाओं की बातों पर अफसोस है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमारा वादा है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। ना किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना किसी से डर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहती हैं मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और इसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। वो आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। इनका लीडर जेल में बैठकर इंतशार फैलाने के मंसूबे बनाता है और इनके चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुताल्लिक अहम फैसले। वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में ज़राअत और शमसी तवानाई के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसानों को 10,000 ट्रैक्टर देने का हुक्म। मार्च तक मज़ीद 2,000 बीज रियायती कीमत पर देने की हिदायत। सोलर पैनल स्कीम में मज़ीद तेजी और वसअत लाने का फैसला। मरियम औरंगजेब कहती हैं किसान की खुशहाली मुल्क की खुशहाली की बुनियाद है। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम पर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। 1 तिहाई सिंधों ने ख़वातीन से तालीम का हक छीन रखा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई का खिताब। कहा तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। गज़ा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में 1.25 करोड़ लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती। मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज भी जारी। मुकर्ररीन ने तालीम के फरोग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ख़वातीन को इस शोबे में यकसा मौक़े फराहम करने होंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देही इलाकों में ख़वातीन को बेहतर तालीम की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। 47 ममालिक के वज़रा और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस में शरीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पोलियो के खात्मे की सफ़ीर आसफा भुट्टो से मुलाकात। इंसदादे पोलियो से मुताल्लिक बातचीत। पोलियो केसेस की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर गौर।
खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू, अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार। कोयटा के इलाके सजदी की कोयले कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। मजीद 8 मजदूरों की लाशें 60 घंटे बाद निकाल ली गई। अब तक 12 कानकनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। महकमा माइंस का कान के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। चीफ माइंस इंस्पेक्टर ने डिप्टी कमिश्नर को मुकदमा दर्ज करने के लिए खत इरसाल कर दिया। रावलपिंडी में 45 लाख रुपए के एक गजन को अगवा करके कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम मेहर अली पुलिस की हिरासत से हथकड़ी समेत फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का रात गए पीर वधाई में पुलिस से सामना हुआ। मुलजिम ने खालाजाद भाई को कत्ल करके लाश कड़ाही में जला दी थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बंचनाबाद, बसीरपुर और दीगर शहरों में बारिश से मौसम सर्द। कसूर, ननकाना साहब, साहिवाल और रेनाला में भी बादल बरस पड़े। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में सर्दी की नई लहर की एंट्री, दर्जा हरारत 9.8 डिग्री रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आज़म। अचानक लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, कहते हैं कि जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। शाकीन मैच के साथ लेज़र लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। स्टेडियम में नई स्कोर स्क्रीन्स की तनसीब का काम भी जारी है। गजा में 464 दिनों से इसराइली दहशतगर्दी जारी। जबालिया में पनाह गुज़ीरों के स्कूल पर हमला, 8 अफराद को शहीद कर दिया गया। गजा में शहदा की तादाद 46,540 हो गई। शुमाली गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में डिप्टी कमांडर समेत 4 इसराइली फौजी हलाक। शुमाली जबालिया में देसी साख्ता बम धमाके में गिवाती ब्रिगेड के 8 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल में गजा जंग के खिलाफ तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दिस की सड़कों पर एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मार्च। हमास के साथ फौरी जंगबंदी की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। इसराइली यरगमालियों की रहाई के लिए जंगबंदी ज़रूरी है। नेतन्याहू की मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी के बाइस इसराइली कैदी हलाक और लापता हुए, मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहिदा बुनियादी तौर पर मुकम्मल हो गया। कतरी वेबसाइट का दावा, मुआहिदे का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी का मुंतज़िर। कतर, मिस्र और अमरीका की जानिब से जंगबंदी की कोशिशें जारी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का इसराइल का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, गजा जंगबंदी मुआहिदा करने पर बातचीत। सुपर पावर अमेरिका कुदरत के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में आग पर काबू पाने में नाकामी। आइंदा हफ्ते मजीद खराब मौसम से कई नई आबादियाँ शोलों की लपेट में आने की पेश गोई। हौलनाक आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई। जलते शोलों ने 12,000 से ज़ायद मकानात और इमारतों को जलाकर राख बना दिया। 2 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हॉलीवुड स्टार्स और अरबपति अफराद भी सड़कों पर आ गए। मज़ीद मुतासरा इलाकों में भी फौरी इनखला के नए अहकाम जारी। आग बुझाने के लिए फाइटर्स की सख्त मेहनत जारी। अमेरिका में आग के बाद बर्फानी तूफान की तबाही। जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बिजली की फराहमी मुतासिर, परवाज़ें मुअत्तल, मुतादिद रास्ते बंद। कनाडा और बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। रास्तों की बंदिश के बाइस बास देही इलाकों से राब्ता मुनक़ता। कराची में जापानी क्लासिक कार मेला सज गया। 1960 से 1993 के मॉडल की कदीम और चमचमाती गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश। कारों के साथ साथ बाइक्स भी शो में शामिल। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के इवेंट्स मुस्तक़बिल में भी जारी रखे जाएंगे। शहरियों की सैर व तफरीह के लिए कार शो का इनेकाद किया गया।
रोमानवी शायर अहमद फराज की आज 94वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कोहाट में पैदा होने वाले तरक्की पसंद और इनकलाबी शायर अहमद फराज की शायरी आज भी हर खास व आम में मकबूल है। उनकी गिरां कदर खिदमात पर हुकूमत ने उन्हें हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा। और एक जादूगरनी की कहानी जिसने जादू से एक शख्स को भेड़िए में तब्दील कर दिया। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म हिंदी लॉस्ट लैंड्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 मार्च को रिलीज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।